अब हम सब सभा को संबोधित करने वाले हैं आचार्य महामंडलेश्वर भारतानंद जी महाराज, श्री भारतानंद जी महाराज। ओम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा जो परिचय किया गया है वो ठीक नहीं है। मैं महामंडलेश्वर नहीं हूँ, मैं एक स्वामी हूँ। तो आज जो हम लोग एक दूसरे को मुँह भी देखने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसे सब लोगों को जयेंद्रपुर जी महाराज ने आज यहाँ एकत्र किया है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, स्वागत की बात है, अभिनंदन की बात है। उनके ये उद्योग के लिए उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। बात यह है कि भारतीय संत महापरिषद स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या ऐसी बात है कि जिसके लिए भारतीय संत महापरिषद स्थापना की जरूरी पड़ी है। संस्कृति के बारे में अगर आप पूछ लेवे तो हम सब लोग अपने अपने जगह पर हैं और हम सब लोग अपने अपने जगह पर रह करके संस्कृति वर्धन का ही काम कर रहे हैं। संस्कृति वर्धन के बिना और दूसरा क्या काम कर रहे हैं, हमारे लिए दूसरा कौन सा काम है। भारतीय संस्कृति की चिंता अब इतनी करने की जरूरी क्या है। मुझे तो लगता है, देखिए, प्राचीन काल से दक्षिण का कोई भी व्यक्ति इतने एक बूंद की गंगा जल के लिए तड़पता रहता है। बंगाल का कोई एक व्यक्ति द्वारका जाने के लिए तड़पता है, तो गुजरात का कोई व्यक्ति गंगा सागर में जाने के लिए तड़पता है। उत्तर भारत का कोई व्यक्ति है, वह दक्षिण सागर में जा करके वहां अपना जल अर्पण करना पड़ता है। भारत पर कितने आक्रमण हुए हैं, तलवार पर मंदिरें तोड़ दी गई हैं और गायें मार दी गई हैं। ऐसे काल में भी हमने हमारी संस्कृति की रक्षा कर दी है। और भारतीय आत्मा क्या है, अजीब आत्मा है। ये समझ में नहीं आता है कि इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान विनंती जैसे देश एक ही समय में मुसलमान हो गए। हमारी ऐसी आत्मा कैसी है कि जो संतरली विनंती। स्वामी जी भारतानंद जी, एक क्षण स्वामी जी, क्षण मात्र के लिए सभी संतों को बैठने के लिए बोल रहा हूँ, क्षमा करिए। सब संत बैठ जाएं, ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಒಬ್ರು ಸಂತರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೋದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾಣ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೋದಾಗ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಸಂತರು मेरा तो समय जा रहा है। अच्छा स्वामी जी, एक ही मिनट स्वामी, एक ही मिनट। संत बैठ रहे हैं, आगे स्वामी जी आगे आ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं स्वामी जी। तो जब संस्कृति के बारे में कहें तो इजिप्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भाग फटाफट तलवार के धार पर मुसलमान बन गए हैं। मगर हमारी आत्मा तो कोई अजीब है कि यहाँ भी मंदिर गिराए गए, धर्म का नुकसान किया गया है, संतों को मारा गया है, मनुष्यों को मारा गया है, फिर भी राजकर्ता बदल गए, हमारी आत्मा तो बदल नहीं गई है। यहाँ जो आए हैं लोग, उन लोगों ने, हमारा तो समय हमको और चाहिए थोड़ा, झट ओम नहीं करो। यहाँ के संतों ने बोल दिया है कि भारत का भविष्य हमें मालूम नहीं है उज्जवल है या कैसा है। मुझे तो चिंता नहीं है कि भारत का भविष्य उज्जवल ही है, भारत का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे आत्मा में ऐसा सामर्थ्य है कि समय समय जब ग्लानि हो जाएगी तब अवतार पैदा करने का सामर्थ्य भारतीय संस्कृति के आत्मा में है। भारतीय संस्कृति केवल धर्म में ही नहीं तो राजकीय परिस्थिति पर भी हमारा स्वयं का भारतीय संस्कृति का रक्षण करेगा। ऐसा पंतप्रधान भी तैयार करने का सामर्थ्य हम भारत के जनता के मन में है। आप सब लोग बोल रहे हैं, वो कन्नड़ में बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं समझ रहा हूं कि ये मेरा है, ये समझ रहा हूं कि ये मेरे धर्म के लिए है।
यही हमारे संस्कृति का महत्व है, यही हमारे संस्कृति। आप जो संस्कृति के बारे में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तब कभी संस्कृत भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य क्या है, भारतीय संस्कृति का महत्व क्या है, इसके बारे में जांच संशोधन कभी किया है आपने? वो आप कर लो। मुझे लगता है आप केवल भारतीय संस्कृति संस्कृति बोल रहे हो, मगर भारतीय संस्कृति क्या है, किसके किसके आधार पर, कौन से वो आधार है जिसके ऊपर भारतीय संस्कृति रह गई है, इसका संशोधन आपको करना पड़ेगा। केवल भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है ऐसा कहने से काम नहीं बनेगा। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता किसमें है, इसका भी अनुसंधान आपको करना पड़ेगा। फिर भी हम सब संतों को आपने एकत्र करने का ये जो काम किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपके इस काम में जो भी कोई सहभाग हमको आप आज्ञा करेंगे, वो सहभाग हम करने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही बोल देता हूं। आपकी सब लोगों के, संतों के दर्शन हो गए, उप संतों के हम धन्यवाद करते हैं और उन संतों को नमन करते हैं। और जिन्होंने ये सारा उद्योग किया है, वो दोनों को भी, दोनों संतों को भी, जयेंद्र पुरी जी और उनके साथी, उनको भी हम नमन करते हैं। और ये ऐसा ही काम बढ़ता रहे, यही हम चाहते हैं। ओम। धन्यवाद भारतानंद जी महाराज। भारतानंद की, आपका नाम ही भारतानंद है, तो आप भारत को आनंद दे रहे हैं।